तो अब हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 74, 75 एंड 76। तो क्वेश्चन नंबर 74 में हमें गिवन है, यदि 516 रुपये तीन व्यक्ति ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाए कि ए को बी से 25% अधिक और बी को सी से 25% कम प्राप्त हो, तब सी का हिस्सा होगा। तो हमें सी का हिस्सा बताना है। तो इसमें देखो क्या बोला है कि ए को बी से 25% अधिक, तो मतलब एक है उसको बी से 25% अधिक, मतलब बी से 25% अधिक मिल रहा है, तो मतलब बी यदि 100 है तो ये कितना हो जाएगा 125। 25% क्या होगा 125% होएगा बी और अगर बी 100 है तो कितना हो गया ये 5 पे कट जाएगा, नहीं 25 पे कट जाएगा, तो ये यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो 5/4 बी। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, सोचो बी उधर लेके चला जाऊं मैं। एक सेकेंड, इधर लेके चला जाऊं, ये बी है ना, इस बी को ए के नीचे, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में तो इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/4, अलग है। इसी तरह सी के लिए भी देखते हैं, बी को सी से 25% कम मिलता है, तो बी को सी से 25%, सी यदि मेरा 100 है तो बी कितना होगा 75, 25% कम है, तो ये भी कट के 3/4 हो जाएगा। इसी तरह सी उधर नीचे जाएगा तो बी बाई सी कितना हो जाएगा 3/4। तो अब हमें देखो रेशियो ना, जब भी 3 4 कितने ही नंबर हो, ऐसे कुछ गिवन हो, तो पहले क्या हमें क्या देखना है, ए बी और सी का रेशियो क्या होगा तीनों का एक दूसरे के साथ। तो वो करने के लिए सिंपल से काम है ना, तीनों को ऐसे लिख लेना पहले। तो ए और बी का रेशियो इसमें गिवन है 5 और 4, और बी और सी का रेशियो गिवन है 3 और 4। तो हमें ए बी और सी तीनों का बताना है, तो सिंपल सा क्या करना, देखो यहाँ लास्ट में क्या है 4 है तो सीधा 4 लिखना, इधर 3 है तो इधर 3 लिखना, और अब इनकी मल्टीप्लाई कर देना। 5 को 3 से करोगे 15 आ जाएगा, 4 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 4 को 4 से करोगे 16। तो ये रेशियो होएगा ए बी सी के में जो हिस्सा है ना, मतलब तीनों ए के कितना आया होगा बी को और सी को, तो उनका रेशियो ये होगा। तो अब बोला है कि 515 तीनों व्यक्तियों में बांट दिया गया और इनका हिस्सा ये आया, अब जो हमने निकाल लिया, तो हमें सी का हिस्सा बताना है। तो पहले इनमें कॉमन चीज कटी होगी, तो ये 15x 12x प्लस 16x, कितने रुपए बांटा हमने 516, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 16 28, 28 और 15 43, ये 516। ठीक है, अब ये 516 आ गया यहाँ पर, तो अब x को इधर ऐसे रखा, 516 इधर रखा, और फिर मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, कितना 43 से। अब देखो किस पे जाएगा ये 423, मतलब 10 से तो ऊपर ही जाएगा ये, तो ये प्राइम नंबर है ना 43, तो इसको डायरेक्ट ही जाएगा जाएगा, तो ये अगर नहीं तो पॉइंटों में, तो मैं 43 को देखो 3 2 जा 6, मतलब 2 आएगा, तो 12 पे करके देखते हैं। 12 3 जा 36 और 12 4 जा 48, 48 और 3 51 आ गया ना, तो ये कितने पे जाएगा 12 पे, तो x की वैल्यू 12 आ गई। और मुझे किसका ये बताना है, c का बताना है। c क्या है 16, मतलब 16x था, ये लिखा भी था हमने, जो कॉमन चीज़ थी वो कट गई थी। 16 इंटू 12 कितना आएगा 16 दूनी 32, 3 कैरी 16 एकम 16, 16 और 3 19, 192, आंसर 192 आ गई। अब हम करते हैं इसका 75 क्वेश्चन में बोला है, एक व्यक्ति ने 6000 की वस्तुएं खरीदी तथा उनमें से आधी 10% लाभ पे बेच दी, और शेष को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे इस सौदे में कुल 25% का लाभ हुए। मतलब इस पूरे, मतलब 6000 की चीजें खरीदी और उस पर 25% का लाभ हुए, तो जो बची हुई चीजें वो कितने में बेचे, आधी कितने में बेच दी 10% लाभ पे, बाकी जो बच गई ना, आधी तो बच गई होगी, तो वो आधी जो बची हुई है वो कितने में बेचे कि टोटल उसको 25% का लाभ हो जाए, मतलब जो 60 6000 है उस पर 25% का लाभ हो जाए, तो कितना हो जाए लाभ 25% का। प्रतिशत में गिवन है तो हम देख लेते हैं कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो इसका 25% का लाभ हो जाए तो निकाल लेते हैं।
ये गए, तो कितना हो गया, 25 को 6 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 150, और एक जीरो रहती है, मतलब 1500 का लाभ होना चाहिए उसको। उसने 10 मतलब आधी वस्तुएं कितने में बेच दी, मतलब 6000 की खरीदी होगी, तो आधी वस्तुएं कितने की हुई होगी उस टाइम पे, 3000 की। मतलब उनका कॉस्ट प्राइस है जो क्रय मूल्य है वो 6000 की खरीदी थी, तो आधी का कितना होगा 3000। और उस पे कह रहा है कि 10% का लाभ पे बेची है, तो देख लेते हुए कितना लाभ हुआ उसको, 10% पे बेची तो जीरो से जीरो, ये जीरो से ये जीरो, मतलब 300% उसने लाभ कमा लिया आधी चीज बेच के। तो अभी लाभ और कितना कमाना उसको, क्योंकि उसने बोला ना 25% का होना चाहिए, मतलब 1500 रुपये का होना चाहिए टोटल, तो 1200 रुपये का और लाभ होना चाहिए उसको अभी। और आधी चीज बची हुई है, तो कितने में बेचे वो आधी चीज, मतलब 3000 की खरीदी थी, ठीक है, उसको 1200 का लाभ होना चाहिए, ठीक है। तो पूछ रहा है शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो ये 1200 कितने प्रतिशत लाभ है ये बताना है, क्योंकि 1200 रुपये फायदे में बेचनी है उसको। तो 3000 का, 3000 क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि आधी चीजें बेच दी 3000 में, 6000 में खरीद नहीं, आधी चीजें 6000 की टोटल चीजें थी, जो 3000 में उसने क्या किया, आधी चीजों को बेच 3000 में बेचा नहीं, मतलब 3000 की आधी चीजें होगी, 3000 की आधी चीजें होगी, 3000 की जो आधी चीजें थी वो बेच दी 10% लाभ पे, और 3000 की जो बाकी बच गई वो उसको बेचने हैं कि उसको 1200 रुपये का लाभ ले, ठीक है। अब 1200 रुपये हमें प्रतिशत में निकालना है, तो 3000 पे सोचो उसने एक्स प्रतिशत का लाभ हो रहा है, ठीक है। और एक्स प्रतिशत कितने, मतलब ये लाभ कितना हो रहा है 1200, तो यहाँ पर ये प्रतिशत आ जाएगा, ये कितना है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, और ये 1200 के उधर जाके ये वाला जो 30 है वो डिवाइड में आ जाएगा, और इधर एक्स रह जाएगा हमारा, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये 3 1 3 3 4 12, एक जीरो, तो 40% लाभ पर उसको बेचनी पड़ेगी, जब ही उसको टोटल 25% लाभ होगा। बाकी जो आधी चीज बच गई थी ना उसको 40% लाभ पे बेचो, जब उसको टोटल 25% का होगा लाभ। अब 76 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, तीन समान घनों को, मतलब क्यूब्स को, ठीक है, मतलब इसकी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो, ठीक है, बॉक्स है एक मतलब, और तीनों जो उसकी साइड्स है वो सेम है बेसिस से। तो कह रहे हैं इन तीनों को ना ऐसे रखा गया, मतलब ऐसे ऐसे हमारे पास तीन है, ये तो एक मैंने बनाया, ऐसे ऐसे तीन है, तो कह रहे हैं इन तीनों को ऐसे रखा गया। एक सेकंड मैं दोबारा से बनाता हूँ, इधर बना के देखता हूँ। ठीक है, ऐसे रख दिया गया, बोला ना, एक साथ मिलाकर एक पंक्ति में रखा गया, इस प्रकार बने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योगफल बताना। तो देखो, जो तीनों को मिलाकर एक पंक्ति में रखा गया है, और तीनों को मिला दिया, तीनों क्यूब है या घन बोल सकते हैं जिनको, तो उनको तीनों को मिलाओगे, पहले देखो तीनों की यदि साइड सेम होती है, यदि किसी की साइड सेम होती है ना किसी भी बॉक्स की तीनों साइड, तो उसको घन बोलते हैं या क्यूब बोलते हैं। अगर सेम नहीं है, कोई भी अदर केस है और बॉक्स है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, घनाभ या क्यूबॉइड। तो ये हमारा क्यूबॉइड बन गया अगर हमने तीनों को मिला दिया, क्योंकि देखो लेंथ बढ़ गई है इसकी, पहले देखो ये था, इधर मैं बना देता हूँ, तीनों एक जैसे है ना, थोड़ा रब करके अच्छे से बना, तो पहले ये था, पहले लेंथ भी ए मान लेते हैं, ब्रेथ भी ए मान लेते हैं, और हाइट भी ए मान लेते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। पर अब क्या हो गया, ये लंबाई तो देखो 3 गुना होगी, ए, क्योंकि तीनों एक जैसे है ना, तीन घनाभ है, तीनों एक समान है, तो इनको ए ऐड करोगे तो तीनों कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पर जो ब्रेथ है वो ए ही रही है, और हाइट भी ए रही है। अब बोल रहा है कि इनके जो टोटल सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कितना होता है, 2 लेंथ टू मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाइट मल्टीप्लाई बाई लेंथ। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि हर एक जितना मतलब जितना ही सरफेस दिख रहा है उन सबको ऐड कर दो,
तो इसमें क्या होती है, आमने सामने की 6, ऐसे आमने सामने की 2 बजाय फिर 2 और फिर 2। देखोगे तो एक रूम में चले जाओ, कितने फेसिस है, ऊपर नीचे के मिला के 6 फेसिस हो जाएंगे। तो हर 2 फेस एक जैसे है, तो इसलिए क्या किया कि लंबाई इंटू, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्या होगी, छत की निकाल ली, तो ग्राउंड की भी सेम ही होएगी, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह ये एक तरफ के फेस की निकाल दो, बी इंटू एच, इसमें हाइट है ना ऊपर और नीचे ब्रेथ है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह साइड वाले फेस की निकाल दो, उससे अपोजिट वाले की निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 तीनों में आएगा, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया किसका होता है हमारा, या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये हमारा घनाभ, इसको। ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि रेशियो बताना किसके साथ, तीनों क्यूब्स का। तो क्यूब का क्या होता है, सभी साइड सेम होती है, तो छत मतलब जो टॉप है वो भी और बॉटम भी और जो बाकी फेसिस है, जो वॉल्स बच की, सबका एक जैसा एरिया होता है, तो उसको मैं एक का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो एक का क्या होएगा, हर एक देखो लंबाई और चौड़ाई भी उसमें सेम होती है, कोई भी एक फेस ले लो, सोचो छत ले रहे, तो उसमें क्या आती है, लेंथ और ब्रेथ आएगी, तो ए इंटू ए, मतलब सबकी सब एक जैसी है, तो लेंथ और ब्रेथ भी क्या हो जाएगी, ए इंटू सेम हो जाएगी, तो एल ए और बी लिखने की बजाय मैं इसको ए लिख दूंगा, ए और ए, तो ए स्क्वेयर हो जाएगी, स्क्वेयर बन जाएगी ना वो, ए स्क्वेयर। और ऐसे क्या है, 6 फेसेस होते हैं एक क्यूब में, तो 6 ए स्क्वेयर, पर हमारे पास तो 3 है, उसमें क्या बोले, तीनों गणों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के योगफल से अनुपात करो, तो एक का 6 ए स्क्वेयर है, तो तीनों का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 ए स्क्वेयर, ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं। पहले तो ये 2 से 2 कट करना है, कर दो, वरना लास्ट में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। एल और बी क्या है, पहले घर में जाओ, एल क्या है, ये बी है, ये एच है, तो एल और बी की तुम मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 3a इंटू ए, 3a स्क्वेयर हो जाएगा। फिर बी और एच की करोगे तो कितना हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वेयर, फिर बी और एच और एल की करोगे फिर तो कितना हो जाएगा, एच कितना है ए और एल कितना है 3a है, तो 3a स्क्वेयर। इसी तरह नीचे करोगे, ए इंटू में इसको अगर नहीं जुड़ती नहीं है, हमने साइड को ए माना था, तो सेम यही आ गया। अब देखो ऊपर 3a स्क्वेयर और 3a स्क्वेयर कितना हो गया, 7a स्क्वेयर, और बाहर 2 मल्टीप्लाई में, तो 7 इंटू 2 14 ए स्क्वेयर, और नीचे क्या है 18 हो जाएगा, और ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, और ये देखो 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, तो क्या आ गया आंसर हमारा 7:9।